हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न था, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ है। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है लालजी टंडन। तो अब बात करेंगे आज का प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई, डी 22 मई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 मई। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम है आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% शहरीकरण करने की योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए कोणार्क, बी बेंगलुरु, सी जयपुर, डी बनारस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोणार्क। इस योजना में 100 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऑफ ग्रिड जैसी सोलर पेड़ और पेयजल की स्थापना की जाएगी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा सीट की संख्या है 21 और राज्यसभा सीट की संख्या है 10। तो केंद्र सरकार ने 100% शहरीकरण करने की योजना कोणार्क मंदिर में की है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्ट अप फंड की स्थापना की है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस फंड में सिडबी के साथ समझौता किया है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही के बाद कितनी राशि मदद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए 500 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 1500 करोड़, डी 2000 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 करोड़। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड के देश के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। लोकसभा सीट की संख्या है 42 और राज्यसभा सीट की संख्या है 16। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही के बाद 1000 करोड़ की राशि की मदद की घोषणा किए हैं।
अब बात करेंगे अगला प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किससे केरल का उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? ऑप्शन है ए संजय करोल, बी जयप्रकाश नारायण, सी के हरिपाल, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के हरिपाल। इससे पूर्व वह केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीट की संख्या है 20, राज्यसभा सीट की संख्या है 9। तो रामनाथ कोविंद ने केरल के उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं के हरिपाल को। अब बात करेंगे अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है 6, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। यह मदद भारत के द्वारा $2 मिलियन का किया गया है। यह सहायता कोरोना जैसे संकट स्थिति के दौरान एजुकेशन और हेल्थ के लिए दिया जा रहा है। तो हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो इसका आंसर होगा भारत। वो $2 मिलियन का सहायता दिया है। यह सहायता कोरोना जैसे संकट स्थिति के दौरान एजुकेशन और हेल्थ के लिए दिया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेस पॉइंट की कटौती की है। अब आरबीआई की नई रेपो रेट क्या है? तो ऑप्शन है ए 3%, बी 3.5%, सी 4%, डी 4.5%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4%। पहले रेपो रेट 4.40% थी, जो अब घटकर 4% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटकर 3.35% हो गई हैं। अब बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो आरबीआई की रेपो रेट हो गई है 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने $1 बिलियन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए 500 मिलियन डॉलर, बी 650 मिलियन डॉलर, सी 750 मिलियन डॉलर, डी 1000 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए यह समझौता किया है ताकि कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाले जो कमज़ोर परिवार हैं उनकी रक्षा किए जा सके। विश्व बैंक और भारत सरकार ने $750 मिलियन की समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और संचालन हुआ था 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये अमेरिका से हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए बजाज, बी रिलायंस, सी टाटा, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बजाज। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुआ था 2007 में। कौन किए थे? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल ने किए थे। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक और सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज कंपनी के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अब अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है ए 4000 करोड़, बी 6000 करोड़, सी 8000 करोड़, डी 10,000 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8000 करोड़। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली, प्रमुख है आर.के.एस. भदौरिया और उप प्रमुख है एच.एस. अरोरा। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए को 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8000 करोड़। भारतीय वायुसेना दिवस हर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ए रांची, बी लखनऊ, सी पटना, डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। तो रांची झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन एंड राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के लोकसभा सीट की संख्या 14 है एवं राज्यसभा सीट की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। तो हाल ही में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत रांची के द्वारा किया गया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। आज का सवाल है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ए ईरान, बी इजराइल, सी पोलैंड, डी स्कॉटलैंड। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।